यूपी बोर्ड की तैयारियां शुरू हो गई है, यानी कि क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ा मौका जो दिया है सरकार ने, वो इस साल परीक्षा में जरूर सफल होने जा रहा है। यानी कि बोर्ड ने साल 2026 की इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए जो एग्जामिनेशन है उसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वो भी सटीक जानकारियों के साथ। अब इसके जरिए बच्चे अपने रिजल्ट जो सुधारने के लिए आगे अपने कदम बढ़ाएंगे, वो सच भी साबित हो सकता है। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे आज के इस पूरी वीडियो में कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगा ये मौका। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने ये जरूर इस पर टिप्पणी रखी है, जानकारी दी है, और उनके मुताबिक हाई स्कूल यानी कि 10th में और इम्प्रूवमेंट के लिए जो ऑप्शंस है, यानी कि स्टूडेंट्स अप्लाई जो कर सकते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो कर सकते हैं। हाई स्कूल यानी कि 10th में इम्प्रूवमेंट के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ये क्राइटेरिया 10th वालों के लिए है। वहीं कंपार्टमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग है, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हैं लेकिन उनकी परीक्षा किसी एक ही सब्जेक्ट में उनको देनी को ही मिलेगी। इंटरमीडिएट का भी अलग रूल है, यानी कि 12th के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के लिए इन तीनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट के या किसी एक पेपर में फेल हो गए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो वोकेशनल स्ट्रीम्स भी आगे है, यानी कि स्टूडेंट्स जो इस स्ट्रीम से आते हैं वो एक ट्रेड सब्जेक्ट में या एक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसी के साथ ही इन सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि 6 जून से शुरू होकर 27 जून 2026 के ये मिडनाइट तक ही चलेगा। अब फीस को लेकर यहाँ चर्चा करें तो हाई स्कूल यानी कि 10th के लिए यहाँ पे 256.50 की फीस निर्धारित की गई है, जबकि इंटरमीडिएट पे बात आए यानी कि 12वीं कक्षा वालों के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए उन स्टूडेंट्स को मात्र 306 रुपये जमा करने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन तरीके से पूरी की जाएंगी, जो कि 6 तारीख से शुरू होने जा रही है। अब बात करते हैं कि आपको सिंपली कैसे अप्लाई करना है कुछ स्टेप्स के साथ और क्या क्या जरूरी प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले भी पता होगा। रिजल्ट टाइम आपने खूब कोशिश की है। उसके बाद आप निर्धारित एग्जामिनेशन जो फी अभी आपको बताई है उसके साथ ही आप चलिएगा, उसी माध्यम से आपको जमा करनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट आउट जरूर ले लेना, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, वो डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी और साथ ही उसमें ओरिजिनल रिसिप्ट जो है उसको जोड़कर अटैच करके लास्ट डेट के बाद 3 दिनों के लिए आधार रजिस्ट्रेशन पोस्ट यानी कि पंजीकरण जो डाक कहा जाता है उसके साथ अपने निर्धारित रीजनल ऑफिस के साथ जरूर भेज देना। यही अनिवार्य शर्त है। यहाँ पे एप्लीकेशन अधूरा नहीं माना जाएगा अगर आपने ये संख्या पूरी नहीं की। इसके साथ ही बोर्ड ने क्लियर किया है कि जिन स्टूडेंट्स ने रिटन एग्जामिनेशन यानी कि लिखित परीक्षा के साथ प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क अगर देखा है तो वो नियम अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट्स के सिर्फ एक पार्ट यानी कि जैसे कि एक ही रिटन एग्जाम या सिर्फ प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो उसे सिर्फ उसके पार्ट की परीक्षा ही देनी होगी, पूरे की नहीं। यही सुविधा मिलेगी। रिटन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम फाइनल डेट्स का ऐलान जो कि यूपी बोर्ड द्वारा बाद में अलग से किया जाएगा। तो देखिए, इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगा। 6 तारीख से पूरी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये जो काफी लंबे समय से इंतजार था आखिर इसका पूरा शेड्यूलिंग कब आएगा, वो डेट सहित आ चुका है। अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि 6 तारीख से आपको कैसे अप्लाई करना है, वो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। बाकी जानकारियां धीरे धीरे बोर्ड ऑफिशियली जारी करेगा, और जो जारी करेंगे आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे हम। इसलिए बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कल से जरूर तैयार रहिए।